नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ जीवन में समुचित विकास के लिए व्याकुलता कैसे लाएं। जीवन में समुचित विकास के लिए व्याकुलता लाना आवश्यक है। व्याकुलता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहे। जब व्यक्ति अपने जीवन में व्याकुल होता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करता है और वह अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जीवन में समुचित विकास के लिए हमें व्याकुलता लाने की आवश्यकता है, जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, अधिक परिश्रम करता है, तो वो अधिक कामयाबी पाता है, ज्यादा सफलता को प्राप्त करता है। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसे सुन करके आप लाभ उठाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए उसी से पहला बात को जानते हैं। लगातार लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना। पहला बात है लगातार लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना, कोशिश करना। ये बारंबार करते रहना है। अगर बारंबार करते रहते हैं तो आपको एक आदत में बदल जाएगा और आपके अंदर गुण आदत हो जाएगा। उस हैबिट के वजह से आपको बोरिंग जैसा नहीं लगेगा, आपको फिर उस काम में ही मन लगने लगेगा। इसलिए लक्ष्य तक आपको आसानी से पहुंचा देगा जब आप मेहनत करने का आदत लग जाएगा। तो दूसरी बात, योजना बनाना। अगर आप लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो योजना बना करके मेहनत प्रयास करना है और अधिक से अधिक मेहनत प्रयास करना है। क्योंकि योजना के तहत आप जो भी संभव कार्य लगता है, असंभव कार्यों को भी आप संभव कर देंगे योजना बना करके करते हैं तो। इसलिए योजना बना करके काम को करने के लिए शुरू कर देना है और उस योजना के तहत कार्य को अच्छी तरीके से लगातार कंटिन्यू करते हैं। तीसरी बात, कार्रवाई करना। जब ये सब हो जाता है, योजना बनाना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत कोशिश करना, तो आप जो काम करते हैं उसमें कार्रवाई कर देना है। एक तरह से कहें उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित लगा देना है कि नहीं करेंगे तो मुझे मन नहीं लगेगा। यानी कार्रवाई कोई चीज में होता है तो वहां पर करना ही पड़ता है। वैसे ही ऐसा कार्रवाई कर दे अपने आप को कि नहीं करेंगे तो मुझे मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से वहां पर कार्रवाई कर देना है। चौथी बात, बाधा को दूर करना। हाँ, ये सब बातें हैं। अगर आपके जीवन में मंजिल को पाने के लिए चाह रहे हैं, लक्ष्य को पाने के लिए चाह रहे हैं, उस दरमियान में कोई दिक्कत, कोई बाधा आता है, उस बाधा को, दिक्कत को दूर करना, परेशानी, समस्याओं को दूर करने के बारे में सोचना है और दूर कर करके फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करते रहना। यह नहीं होना चाहिए कि पैर में दर्द हो रहा फिर भी हम लक्ष्य के लिए दौड़, ये नहीं होना है। मतलब जो परेशानी, दिक्कतें आता है उससे दूर करने के लिए कोशिश करना है। दूर कर करके जब आप
अच्छा हो जाएंगे तो वहां से ठीक से शुरुआत करना है और दौड़ लगा अच्छा करना है। पांचवी बात, नई चीजें सीखना। आप जो है नई चीजों को सीखने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक देखें सिंपल टेक्नोलॉजी और जो जानकारी में है वही सब, नई चीजें में आ गया है। अभी एआई का जमाना है, ये सब आ गया है, तो उसके फीचर्स के बारे में भी जानना चाहिए, उसके बारे में भी जानना चाहिए, ताकि पता लगे कि एआई रोबोट क्या है, कैसे काम करता है, उसका उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। ऐसे करके जान करके नई बात को सीख करके और अपने जीवन में समुचित विकास के लिए व्याकुलता को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। छठी बात, नए लोगों से मिलना। अगर आप नए लोग से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। और होता है ये कि उस एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर और नए लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए सीख जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, पूरा अनुभवी हो जाते हैं। क्योंकि जब नए लोगों से बातचीत करेंगे, उसका विचार और आपका विचार में कुछ डिफरेंट होगा, और उस वजह से थोड़ा सही से बात करने के लिए, सचेत होकर के बात करने के लिए कोशिश करेंगे, और उसी से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सातवीं बात, चुनौतियों पर ध्यान देना। अगर आपके जीवन में चुनौती आता है, उस चुनौती पर ध्यान दे करके आप जो है वो चुनौतियां है उसे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, और स्वीकार करके कि हाँ, ये चुनौती से भी पार हो सकता हूँ। क्योंकि चुनौतियां जो है सभी के जीवन में आता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आया। सभी के जीवन में आया चुनौतियां, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार किया और उसे खत्म करके वहां से फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया, और वो आगे बढ़ता गया और सफल हो गया, कामयाब हो गया। तो अपने जीवन में समुचित विकास के लिए आप व्याकुलता लाना बहुत जरूरी है, तरफ होना बहुत जरूरी है। यदि होता है तो आप मंजिल के बहुत करीब हो जाएंगे, क्योंकि जो दूर का होता है उसमें सिर दर्द होता है, यदि जो बहुत दूर लगता है उसमें ज्यादा दिमाग में दर्द होता है, माथा में दर्द होता है। वो सब दर्द को भी दूर करने से आप अच्छा महसूस करेंगे, उसी जैसा लगेगा आपको। इसलिए ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जीवन में समुचित विकास के लिए व्याकुलता लाने से ही आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और तभी आपका जीवन से समस्या, परेशानी, तकलीफें दूर होगा। क्योंकि अगर नहीं करते हैं ऐसा, हमेशा अपने दुख का रोना रोते रहते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि दुख का रोते रहना वो कोई सुनने के लिए नहीं चाहता है, और कोई अभी के समय में तो उतना मदद करने के लिए भी नहीं चाहता। इस प्रकार की बातें होता है। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए अपने जीवन में समुचित विकास के लिए व्याकुलता ला करके, तरफ ला करके, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिनसे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।